Hello friends, I'm going to be giving you some news, some important news about the industry, export-import industry. जो DGFT, Directorate General of Foreign Trade या RBI या फिर कस्टम्स डिपार्टमेंट हमें समाचार नोटिफिकेशन के जरिए भेजती है, उसमें ये महीने दैट इज इन द मंथ ऑफ मई 2023 के कुछ सुर्खियां हैं, कुछ समाचार हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं. काइंडली रेफर टू www.dgft.gov.in फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस न्यूज. सबसे पहला न्यूज है जो हमारा 29 मई को निकला है कि एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस और डीहस्क्ड, जो ऊपर की परत होती है वो निकाल दी गई है. डीहस्क्ड राइस, नॉन बासमती और डीहस्क्ड राइस और मिल्ड और सेमी मिल्ड राइस, जो मिल में गया हुआ राइस है, चावल हैं, वो यदि आप यूरोपियन यूनियन के कोई भी 27 में से कोई भी देश में एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या फिर एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी का सर्टिफिकेट कंपलसरी है. सो दिस सर्टिफिकेट यू विल हैव टू प्रोक्योर. आपको ये सर्टिफिकेट जरूर से लेना होगा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी या काउंसिल से, जहां से आपका कस्टम क्लियरेंस होगा. सो दिस इज वन न्यूज. यू कैन फर्दर लुक इनटू द नोटिफिकेशन नंबर. नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप नोटिफिकेशन नंबर लेके जरूर से ये न्यूज डिटेल में पढ़िए यदि आपका ये प्रोडक्ट है तो. दूसरा न्यूज हमारा है 24 मई 2023 का, जो कह रहे हैं कि हमने मॉडिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है, उस पॉलिसी में उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स चेंज किए हैं. तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये सर्कुलर कस्टम्स का है, डेटेड 24 मई. जरूर से पढ़िएगा ये आप. तीसरा हमारा है 24 मई का ही है, एंड दिस इज, अगर आपका HSN कोड, चावल का HSN कोड 10064000 है, विच इज ब्रोकन राइस, चावल जो टूटे हुए चावल हैं, ब्रोकन राइस 10064000, वो एक्सपोर्ट के लिए फिलहाल प्रोहिबिटेड है. And you can read the notification in detail. Notification number 07/2023 dated 24 May 2023. इसके बाद 22 मई 2023 का एक नोटिफिकेशन आया है. एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर कफ सिरप. खांसी आई है और कफ का सिरप इंडिया से एक्सपोर्ट करना है आपको. HS code 3004 is permitted to be exported subject to an export sample being tested and issued of a certificate. कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो आपको एक लैब से मिलता है. ये दवाइयों में आता है और ये दवाई जो कफ सिरप है, इसका अंदर का कैसे बनाई है, क्या क्या जुड़ के ये सिरप बनाया है, वो उसका टेस्टिंग करेंगे. उसका एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा. यदि ये सर्टिफिकेट सही रहा, सही मात्रा में सारी चीजें मिलाई है इस लिक्विड बनाने में, तब भी ये एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं. एंड दिस इज, ये सर्टिफिकेट हमें मिलेगा फार्मेकोपोया कमीशन ऑफ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से मिलेगा. सो इंडियन फार्मेकोपिया कमीशन ऑफ गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से ये सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए, या उनकी ऑथोराइज्ड की हुई लैब से मिलना चाहिए. तो जरूर चेक कीजिए. 3004 कफ सिरप एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है. हमारा नेक्स्ट न्यूज है 10 मई 2023 के, और यहाँ पे
ये समाचार जो हैं वो प्लांट क्वारंटीन के लिए हैं। प्लांट क्वारंटीन अभी करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए जो प्लांट क्वारंटीन करना होता है, यानी कि प्लांट क्वारंटीन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के लिए होता है। ये एक टेस्ट है और ये प्लांट क्वारंटीन PQIS के नाम से आप जानते होंगे इसको, या फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेशन या हेल्थ सर्टिफिकेशन के नाम से भी आप जानते होंगे। ये जब आप कुछ चीज़ ऐसी इंपोर्ट करते हैं तब भी ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस होता है। तो ये सर्टिफिकेट आजकल तालेगांव और भांबोली महाराष्ट्र के ये PQ स्टेशन से आपको मिल सकता है। यदि आप महाराष्ट्र में हैं, यहाँ पे नज़दीक है, तो इनको PQ स्टेशन यानी प्लांट क्वारंटीन स्टेशंस बनाए गए हैं। तो ये आपको अपडेट देने के लिए हम कह रहे हैं। इसके बाद का जो न्यूज़ है वो 3 मई 2023 के न्यूज़ हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 15 2023 का इंस्ट्रक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन श्रीलंका के लिए इंपोर्ट के लिए चल सकता है, यानी कि ECOO हमारे इंडिया और श्रीलंका के फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के मुताबिक ये सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। कहाँ? ई-संचित वेबसाइट पे। तो ये इज अप्रूव्ड नाउ। कई बार ऐसा सवाल आया कि ये अप्रूव्ड है कि नहीं, तो ये प्रेफरेंशियल बेनिफिट के लिए आप कस्टम हाउस एजेंट या फिर आप इंपोर्ट करने के टाइम पे ई-संचित पोर्टल पे जमा कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। और आज के लास्ट न्यूज़ में है जो 1 मई 2023 को आया है। ये नोटिफिकेशन नंबर 04/2023 का है और ये रोड टेप जो हमारा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जो बनाया गया है, जो गवर्नमेंट हमें कुछ रेमिट करती है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो आप जानते हैं नॉर्मल टर्म्स में गवर्नमेंट के बेनिफिट्स की तरफ। तो ये हमारा फाइनेंस बिल जो पास हुआ 2023 का, उसके हिसाब से 149 आइटम्स यानी 149 HS कोड, 149 टैरिफ्स में ऐड किया गया है और 52 टैरिफ में से रोड टेप निकाल दिया गया है। तो इसकी जानकारी आपको dgft.gov.in रेगुलेटरी अपडेट्स, उसमें रोड टेप में जाइए, आपको आपके प्रोडक्ट की डिटेल में सूची मिल जाएगी। सो ये थे हमारे कुछ खास खबर मई के महीने के। बहुत सारे खबर आते हैं, but these are some very important news for exporters and importers in general. आपको ये समाचार जानना ज़रूरी है, इसलिए आप ये सारे नोटिफिकेशंस की लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच।